अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो अभी जो है ये सुबह सुबह का टाइम था और ये थोड़ा सा खेल रहे थे और आज ना ये जल्दी उठ गए थे। आए बड़े एक्साइटेड थे इन्होंने स्कूल जाना, लेकिन फिर स्कूल से जो है इन्होंने ऑफ़ कर लिया। ये नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी, बाहर काफ़ी टाइम के बाद बारिश हुई है। तो एक दो दिन ही हुई हैं बारिशें और अभी भी आज भी थोड़ी देर के लिए हुई थी, लेकिन हुई थी। तो ये बाहर खेलने लग गए हैं और काफ़ी लेट भी हो गए थे और फिर नहीं भेजा इनको स्कूल। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे ये तकरीबन आज भी 9 बजे के करीब जो है स्कूल जा रहे हैं, लेकिन बड़े एक्साइटेड थे स्कूल जाने के लिए क्योंकि इनकी वेकेशन जो है वो ख़त्म हो गई थी और अभी जो है इनका न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन इनके लंच बॉक्सेस वगैरह वो मैंने अभी लेने थे, तो मैंने वैसे इनको भेज दिया। इनका अभी फ्री होंगे तो फिर हम लोग जाएंगे और स्कूल चले गए थे। उसके बाद जो है इनके स्कूल आने का टाइम भी हो चुका था, तो वहाँ से मैं इनका मतलब इनके लिए खाना प्रेप कर रही थी और आज मैं बना रही थी समोसे। तो उसके लिए मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया है, उसमें एक छोटा सा साइज़ का प्याज डाल के तो उसको मैंने ट्रांसलूसेंट कर लिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने बॉयल्ड पोटैटोज़ डाले हैं और इसके अंदर जो है मैंने टमाटर, रेड चिली, ग्रीन चिली, सॉल्ट और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर यही चीज़ें डाल के तो इसको मैंने मिक्स कर लिया था। और फिर मैं इसमें हल्का सा भून लूँगी, इससे ना बड़ा एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है समोसों के अंदर। और बैटर मैंने बना के रखा हुआ था और अभी तकरीबन 12:15 का टाइम हुआ था, 12:30 तक इन्होंने आ जाना था। तो बस फिर मैं रेडी करने लगी थी, तब तक ये रेडी हो जाएंगे। और फ़ौरन गरम गरम नहीं बच्चों को देती, थोड़ा सा ठंडा करके दूँगी क्योंकि वो गरम गरम तो उनसे खाए भी नहीं जाते। तो मैंने एक सिंपल सी रोटी बनाई है और ये जो था ना मैदा, इसके अंदर मैंने सॉल्ट और अजवाइन और थोड़ा सा जो है ना घी भी डाला था। अजवाइन से क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही रहता है। तो मैंने दरमियान से कट लगाया और इसके अंदर फिलिंग ऐड किया और बस यहाँ से दोनों साइड से फोल्ड कर दूँगी तो हमारे समोसे बड़े अच्छी सी शेप में रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग पानी भी लगाते हैं, तो पानी हमने लगाना होता है या पानी के अंदर थोड़ा सा मैदा मिक्स करके वो लगाना होता है जब हमने ज़्यादा ऑयल में इनको फ्राई करना होता है। तो मैंने ऑयल बहुत ही कम रखा है, तो फिर मैंने मैदे वाला या पानी वाला कोई सिस्टम नहीं किया। उससे एक तो मेहनत ज़्यादा लगती है, फिर हाथ भी बार बार गंदे होते हैं। तो बस मैं साफ़ सुथरा मैंने का काम हो जाए और इसी तरह से मैं समोसे बनाती हूँ और मुझे बहुत ईजी लगता है। तो बस बिल्कुल मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसके अंदर जो है मैंने समोसे डाल दिए हैं और बस इनका जब एक साइड से कलर ब्राउन हो जाएगा ना तो इनको मैं फ़्लिप कर दूँगी। और फ़्लिप करने के बाद इनके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके तो कवर कर देना है। अगर कवर नहीं करेंगे तो ऑयल से स्प्लैश होगा और कुक भी नहीं होंगे अंदर तक। तो बस मैदा जो होता है हमने वही कुक करना होता है, अंदर सारा कुछ कुकड ही होता है। और यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ और रायते में जो है मैंने टमाटर, प्याज और कैबेज को मैंने पानी में डाल कर रखा हुआ था पहले से और अभी बस इनका पानी निकाला है और मैंने इसको भी डाल दिया है। तो रायता रेडी हो गया है, साथ मैंने सलाद काट ली थी। Show me your face. Show me your face. बिल्ली बन के आए हो, ये दे। What is this? ये लगा के। Oh, तू की monster. What happened? Teacher named my name. Teacher named my name. Teacher don't write your name. What doll has? Show me. Cookie Monster. This is Angry Bird. Doll is Angry Bird. Doll is angry. Cookie Monster. Take it. Cookie Monster. Okay. Cookie Monster. और स्कूल से आके हुए इतने एक्साइटेड थे, इनका फर्स्ट डे था आज इनके न्यू क्लास में। तो बिल्लियाँ बने हुए थे और वो टीचर्स ने स्टिकर भी बड़े क्यूट क्यूट से बना के दिए थे। तो सेम आके वही फिर बनाने लग गए हैं। काफ़ी खुश थे और इन्होंने खाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, पहले आके इन्होंने ये काम किया है। उसके बाद फिर चलो तब तक मैंने कहा समोसे भी थोड़े से अंदर ठंडे हो जाए ना, इनकी फीलिंग गर्म ही रहती है, अगर बाहर से ठंडे हो भी जाएँ तो फिर बच्चों के लिए खाना भी मुश्किल होता है। तो फिर मैंने इनको ये करने दिया, मैंने कहा आप करें और तब तक जो है वो ठंडे हो जाएंगे। और मैंने फिर डाइनिंग पे लगा भी दिए थे। तो ये इस तरह के बनते हैं और ये फुली कुकड होते हैं। अगर मतलब ब्राउन कलर नहीं भी आया हुआ मैदे को तो भी ये कुकड ही होते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं इसमें लगता, थोड़ा सा लगता है। इवन आप डेली भी खाना चाहें तो यू कैन ईट दैम को, इसमें मतलब ऑयल तो यूज़ ही नहीं होता ना ज़्यादा।
और हमें मतलब ये होता है कि थोड़ा टाइम लेते हैं कुकिंग में, तो हमें ऑयल बाद में फिर डिस्कार्ड करना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा इसको बनाएं तो हमारा ऑयल वेस्ट भी नहीं होता है और ये कुक भी हो जाते हैं और बड़े मज़े के आते हैं। इनको स्टीम दे के भी बना सकते हैं, मैंने वो भी ट्राई किया था, लेकिन उससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। जब थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाता है ना, थोड़ा सा तो ऑयल में कुक करना होता है ना, फिर ही समोसों वाला टेस्ट आता है। तो टेस्ट इसका समोसों वाला ही होता है। तो बस ये है कि कलर थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन जब गेस्ट आए हों उनके लिए बनाने हों तो फिर मैं ज़्यादा ऑयल में बनाती हूँ। फिर मैं इस तरह से नहीं बनाती, क्योंकि ऐसे लुक अच्छी नहीं आती। तो लुक अच्छी ना आ रही हो तो फिर मतलब अच्छा नहीं फ़ील हो रहा होता ना। अभी बच्चों को आदत हो गई है, तो वरना अगर लुक अच्छी ना हो तो ये भी खाना नहीं खाते हैं। तो ये जी हमने अपना मिक्की मॉन्स्टर जो है वो बना के यहाँ पे लगा दिया है। और ये टीवी देख रहे थे तब, और ये तकरीबन 3 बजे का टाइम था। और फिर मैंने इनको जो है, इनके स्नैक्स का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने फ्रूट्स काट लिए जो भी घर पे अवेलेबल थे, तो उनको मैंने मिक्स कर दिया। केले जो हैं वो कल के थे और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे अभी, तो मैंने सोचा इनको मैं ख़त्म करती हूँ। तो इसके साथ इनके अंदर ही ना मैंने फिर अनार डाल दिए, अंगूर डाल दिए और पेज पड़े हुए थे वो डाल के इन सबको मिक्स कर दिया। और वो जो केले वो सॉफ्ट थे ना, तो वो बीच में टूट गए हैं और बिल्कुल वो क्रीमी सा एक फ्लेवर आने लग गया था। तो बच्चों ने भी खा लिया फिर इस तरह से फ्रूट, और इनको भूख नहीं लगेगी, मतलब इतनी जल्दी घंटे के बाद भूख लगेगी। जब भी मैं इनको फ्रूट्स देती होती हूँ ना, उसके बाद फिर मुझे होता है मैं खाना प्रेप कर लूँ, क्योंकि घंटे तक फिर भूख लगना शुरू हो जाती है। अभी तो जब खा के ऐसे लग रहा होता है कि हमारा पेट फुल हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर एकदम से भूख लगती है। तो अभी बच्चों को दे दूँगी, और अपने लिए मैंने कभी कभार मैं खा लेती हूँ फ्रूट्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो ऐसे नहीं खाए जाते। तो अपने लिए मैंने जो है ना वो थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर और दही, ये तीनों चीज़ें डाल के तो उनको मैंने मिक्स कर दिया था। कभी कभार मैं थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर लेती होती हूँ, लेकिन जो केले थे वो पुराने थे तो वो काफ़ी मीठे थे, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो या फिर शायद भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इनको मिक्स करूँगी और फिर हम लोग भी यही खा लेंगे। तो उसके बाद जो है मैं शाम में ही मैंने खाना प्रेप करना शुरू कर दिया था। सब्जियां वगैरह कट की हैं तो टाइम लग गया था, और बीच में ज़ाहिर है बच्चों को भी छोटे छोटे काम होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने एक मतलब कढ़ाई में ऑयल लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट डाला है, और जिंजर पेस्ट मैंने 1/2 टीस्पून के करीब ही डाला है। और इसमें जो है ना मैंने हाफ ब्रेस्ट पीस चिकन का वो डाल दिया है, तकरीबन 250 से 300 ग्राम। और इसको जो है हमने इतना कुक करना है, वाइट कलर में आ जाएगा। तो फिर इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस में मैंने सॉल्ट और चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, 1 टीस्पून ही सारा कुछ ऐड किया है। तो टर्मरिक पाउडर ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड किया है, और साथ ही जो है ना मैंने इसमें टमाटो प्योरी जो होती है ना होममेड, वो ऐड कर दी है। टमाटो प्योरी मैं इसलिए ऐड करती होती हूँ मुझे केचप जो है कम ऐड करना पड़े। और साथ ग्रीन चिलीज़ ऑप्शनल हैं, तो ये भी मैंने 1 टीस्पून के करीब ही ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। और ये जो है ना ये समोसों का जो बैटर बचा हुआ था ना, तो समोसों का बैटर जब मैंने बनाया था इसके अंदर मैंने एग भी ऐड किया था, क्योंकि मुझे पता था बाद में ये बच जाना है, और मैंने इसी तरह से फिर मैं उसको कंज्यूम कर लेती होती हूँ। तो वो जो केचप थी एक बाउल में, उसमें रेड चिलीज़ थी, वो मैंने जब ऐड किया है ना, तो रेड चिलीज़ क्या हुआ मेरे पास ख़त्म हुई थी। मोस्टली मैं जो होती है ना साबुत चिलीज़ वो मंगवाती हूँ, उनको मैं घर पर ग्राइंड करती हूँ। तो इनको मैंने बोला था कि जब आप बच्चों को स्कूल लेने जाए ना, तो मुझे रेड चिलीज़ ला देना। तो इन्होंने ये रेड चिली पाउडर ले आए हैं और वो रेड चिली पाउडर में आई थिंक रेड कलर था या क्या था, वो जब मैंने इसके अंदर डाला है ना, तो वो सारा चिकन जो है वो रेड कलर में आ गया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, साथ ही पानी कुक होता रहेगा, और साथ ही हमने ये तोड़ के छोटा छोटा सा बैटर जो समोसों का बैटर था वही मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये नूडल्स की तरह जगह पे ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा फिर भी बच गया था थोड़ा सा, तो वो मैं फिर नेक्स्ट डे देख लूँगी उसका मैंने क्या करना है। तो ये इस तरह का कुछ बन गया था, और ये जो रेड रेड आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा चिकन रेड हो गया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए पेरी पेरी सॉस डाल दिया था। ये भी ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला था और चिली सॉस भी डाल दिया था। 3 to 4 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने चिली सॉस डाला था, तो उससे बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। और बिल्कुल लास्ट पे हमने इसके अंदर जो है लेमन जूस भी ऐड कर देना है। और मैंने जो टमाटो पेस्ट है वो कम डाला था, तो यहाँ पे मैं शुगर 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें के अंदर शुगर ऐड कर दूँगी।
और इससे भी एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। सारे स्पाइसेस जो है ना वो बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने वेजेस लिए हैं, गाजरें लिए हैं, मैंने अनियन लिया है, कैबेज और टमाटर लिए हैं। तो इन सबको मैंने छोटे छोटे से पीसेस में काट के तो ये भी डाल दिए थे और इनको मैंने मिक्स किया था। और मिक्स करने के बाद जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था नमक और मिर्च वगैरह। तो मुझे ब्लैक पेपर थोड़ी सी कम लग रही थी, सॉल्ट भी कम लग रहा था, तो मैंने और ऐड कर दिए हैं। और फिर इसको मैंने 1 मिनट के लिए कुक किया, बहुत ज़्यादा इसको मैंने कुक नहीं किया। और इसके अंदर जो है मैंने चादर चीज़ जो है वो भी डाल दी थी, वैसे ही रफली मैंने हाथों से तोड़ के डाल के तो 1 मिनट के लिए जब इसको कुक किया तो वो खुद ही मेल्ट होकर मिक्स हो गई थी। तो उसके बाद जो है मैं इसको सर्व कर दूँगी। और मेरा जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा सा मतलब उनके लिए ना मुझे प्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो खाना नहीं खाते हैं। तो ये जो रेड कलर था ना वो कैरेट्स जो है ना वो रॉ खा लेते हैं, कुक्ड बहुत कम खाते हैं। तो अभी भी उनको लगा ये कैरेट्स हैं। तो मैंने महमूद की दावत थी आज उनके फ्रेंड्स की तरफ, तो उन्होंने खाना नहीं खाना था और हमारा डाइनिंग का फ़ैन जो है वो ख़राब हो गया था। मैंने बोला यहाँ पे बैठ के खा लें और इनको मैंने दे दिए अपनी। मैं चीज़ें वगैरह समेटने लग गई, मैंने कहा खाएँ। और जब मैं आई हूँ तो इन्होंने ना वो सारा निकाल के, ये बेबी की हालत हुई थी। और मतलब चिकन जो था ना रेड कलर का वो सारा साइड पे करके तो बाकी चीज़ें खा ली। और फिर मैंने इनको आगे ज़बरदस्ती टेस्ट करवाया, फिर इन्होंने खाया। मैंने बोला ये चिकन ही है, बस इसको जो है ना रेड कलर आ गया है। तो फिर जब टेस्ट किया कि चिकन ही है तो फिर इन्होंने वो भी खाया था। तो उसके बाद जो है ये दावत पे गए हुए थे और दावत इनके फ्रेंड के घर पे थी कहीं पे। तो आते हुए फिर जब ऐसे खाना खाने जाए ना तो फिर हमारे लिए रास्ते में से कुछ ले आते होते हैं। तो कि चलो मैंने भी कुछ खाया है यम्मी सा, तो बच्चे भी घर पे पता नहीं उन्होंने क्या खाया होना है। तो हमने हालांकि खाना खा लिया था। तो तकरीबन ये 9-10 बजे के बाद की टाइमिंग है। तो फिर रूहाम जो है वो सो गई थी और इज़हान जाग रहा था और रूहान भी जाग रहा था। तो बस फिर हम लोगों ने ज़िंगर बर्गर भी खाया और इज़हान ने तब कपड़े गंदे किए हैं, इसको मैं शॉर्ट चेंज करवाई। अब इसने फिर से उसके ऊपर मायनीज़ लगा लिया। फिर अभी मैं इसको सुलाने के टाइम पे कपड़े चेंज करूँगी। तो बस ये फिर उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे और यही था आज का व्लॉग तो यहाँ पे पूरा हो गया था। बट मैंने ना एक और भी क्लिप्स लिए हुए थे, गेस्ट आए थे, तो उसमें मैंने कोई रेसिपी वगैरह नहीं उस दिन बनाई थी, मतलब शूट नहीं की थी, बनाई थी। तो लेकिन मटन ही होता है जब ऐसे गेस्ट आए, तो उसकी मैं रेसिपी दे चुकी थी, तो मुझे लगा कि अब तो ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने वो भी इसी के साथ ही ऐड कर दिया। तो यहाँ से एक और दिन का व्लॉग जो है ना वो शुरू होता है। थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो बट इट्स ओके। तो यहाँ पे मैंने रात को बेडशीट चेंज की थी और दिन का व्लॉग है ये। तो फिर जी फ़ोन आ गया कि गेस्ट आ रहे हैं, तो महमूद की सिस्टर्स आ रही थी। तो फिर मैंने मॉर्निंग में जो है ना नेक्स्ट डे वो मैंने फिर बेडशीट से दोबारा से चेंज किया, क्योंकि जो मैंने पहले बिछाई हुई थी ना वो एक अकेले जो बेड की है डबल बेड, लेकिन हमने जो है ना बेड साइड से वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। तो उसके लिए फिर मैंने ज़्यादा बेडशीट्स नहीं बनाई हुई हैं, मैंने सिर्फ 2 बेडशीट्स बनाई हुई हैं। तो जब ऐसे गेस्ट आने हो तो तब भी मैं वही डाल देती होती हूँ, क्योंकि इनको मैनेज करना ईजी रहता है। और साइड से जो हमारा बेड का जो नेक्स्ट है ना, जो थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है वो भी कवर हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो लेकिन घर पे तो फिर मैं कोई भी डाल देती हूँ। और मैं ज़्यादा बनाना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। तो जब इज़हान हुआ था तब हमने ये किया था और तकरीबन 2 साल हो गए हैं और तकरीबन 6 महीने साल ही हमारा और रह गया। तो उसके बाद हम लोगों ने हटा देना है और बेड जो है वो अपने नॉर्मल साइज़ में ही वापस आ जाएगा। तो तब तक के लिए है, तो मैंने फिर ज़्यादा बेडशीट्स बनाई हुई नहीं हैं, तो बस 2 ही बनाई हुई हैं कि 2 बहुत हैं मैनेज करने के लिए। तो मे भी हम लोग शिफ्टिंग कर जाएं तो वहाँ पे जाके फिर मैं ये वाली सेटिंग नहीं रखूँगी, फिर मैं बेड जो है ना वो अकेला कर दूँगी। वैसे भी बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो मतलब सेपरेट अभी सो भी सकते हैं। सेपरेट रूम में तो नहीं, लेकिन एक ही रूम में सेपरेट बेड पे सो सकते हैं। तो बस इस वजह से फिर मैं ज़्यादा बेडशीट्स बनाई हुई नहीं है। तो जब गेस्ट आने हो तो फिर मैं यही वाली बड़ी वाली ही डालती होती हूँ कि एंड तक जो है कवर हो जाए और ख़राब ना हो जल्दी। तो और जब मैं ऐसे बेडशीट बिछा दूँ ना तो बच्चे मेरे इतने खुश होते हैं। और हेल्पर जो है मेरी सुबह आ गई थी, क्लीनिंग वगैरह कर गई थी। तो लेकिन बाद में फिर मुझे ज़हन में आया कि मैं ये चेंज कर लूँ, तो मैंने खुद ही कर लिया फिर। और जब ऐसे साफ़ सुथरा बेड हो तो बच्चे किधर रहने देते हैं, फिर ऊपर फुल जंपिंग करते हैं। और जब तक इनकी जो होती है ना फेवरेट कंडीशन ख़राब कंडीशन में ना आ जाए तब तक उतरते नहीं हैं।
तो बस यहाँ पे ये खेल रहे थे और मैंने फिर मिर्चें भी मंगवाई थी कि गेस्ट आ रहे थे, सो आई थॉट के ना अब वो वाली मिर्ची नहीं यूज़ करूँगी, मैंने उनको डिस्कार्ड कर दिया था। और फिर मैंने साबुत मिर्ची मंगवा के तो खुद ही ग्राइंड की थी। मोस्टली जो मसाले होते हैं ना वो मैं खुद ही घर पे ग्राइंड करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं घर पे ही प्रेप करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है घर में जब हम लोग खाना बना रहे हैं तो हर चीज़ होममेड ही हो, क्योंकि मेहनत तो करनी होती है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। जब अनहेल्दी खाना होता है तो वो आप बाहर से रेडीमेड भी फूड जो है वो लेके आ सकते हैं। तो लेकिन घर पे जब हम मेहनत कर रहे हैं तो फिर मेक श्योर कि वो चीज़ें जो है ना वो घर पे जितना पॉसिबल हो वो हम लोग रेडी कर लें। तो बस फिर मैंने मिर्चें कर ली थी ग्राइंड। थोड़ी सी ये दरदरी सी रह जाती हैं बट अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं ग्राइंड करती, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आती। तो फिर मैं बच्चों को देखने आ गई थी ये क्या कर रहे हैं, और मैंने भी मटन बना रही थी और साथ मैंने कस्टर्ड बना लिया था। तो रेसिपीज़ मैंने दी हुई हैं तो ज़्यादा मैंने फिर नहीं किया था। तो बस अभी आना था उन्होंने, फिर लेट हो गया, फिर शाम का प्रोग्राम बना था तो बच्चे वेट कर रहे थे। एंड रुआम कह रही थी आप ही अभी तक ड्राइविंग करी जा रही हैं, आप ही की अभी तक ड्राइविंग ही नहीं ख़त्म हुई है, उनका रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा, आ ही नहीं रही हैं। तो फिर बीच में हुआ कि नहीं आना, तो मैंने इनको बोला कि नहीं आना उन्होंने, और फिर थोड़ा सा मूड भी बन गया। एंड खैर शाम को फिर आ गए थे और फिर इनको पानी शानी पिलाएंगे। उसके बाद बच्चे जो थे बड़े एक्साइटेड थे और वो बाहर खेलते रहे हैं काफ़ी टाइम तक। मेरे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना मतलब अम्मी लोगों की तरफ हैं ही नहीं बच्चे छोटे, बस मेरे ससुराल की तरफ हैं लेकिन वो दूर हैं तो बहुत कम आते हैं। तो फिर आए तो बच्चे बड़े खुश होते हैं हमारे माशाल्लाह। तो बच्चे खुश हो जाते हैं तो माँ बाप भी खुश ही होते हैं। तो फिर यहाँ पे खेलते रहे हैं और मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर, क्योंकि गैस भी चली जाती है शाम को जल्दी। तो फिर मैंने कहा इससे पहले गैस चली जाए, तो फिर मैंने खाना बना लिया और खाना खाया, फिर सो गए थे। और ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो आप ही लोग कह रहे थे कि अम्मी लोगों की तरफ ना उनसे मिलने जाना है, तो उनको रास्ते का नहीं पता था। तो फिर मैं आप ही के साथ आ गई थी, आधे मेरे साथ आ गए थे और महमूद अभी ऑफ़िस में थे। तो उन्होंने बोला था कि 2 बजे ना फिर फ्री हो के तो दूसरी आप ही और बच्चों को ना फिर मैं ले आऊँगा। तो फिर हम लोग पहले आ गए थे और वो लोग बाद में आए थे। तो तब तक खाना भी बन रहा था और खाना वगैरह फिर रेडी हो गया था और फिर महमूद लोग भी आ गए हैं और बच्चे वगैरह यहाँ पे खेल रहे थे। तो उसके बाद जो है खाना वगैरह खाया है और खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठे थे और फिर जो है आप भी लोग वो चले गए थे क्योंकि उन्होंने गांव जाना था। तो काफ़ी दूर है वो और फिर टाइम से घर से निकलेंगे तो फिर ही जाएंगे ना, और गांव में वैसे भी थोड़ा मतलब आप डे टाइम में पहुंच जाएं तो वो सेफ़ होता है। तो फिर हम लोग रुक गए थे और रात को गए हैं हम लोग मतलब बैठ के थोड़ी देर। तो बिल्कुल रात को इशा के टाइम हम लोग गए थे क्योंकि हमारा घर तो पास ही है, तो जब मर्ज़ी आ जाओ जब मर्ज़ी चले जाओ। तो बस यहीं पे फिर व्लॉग को जो है वो खाना वगैरह खाया, अब मैंने व्लॉग को एंड कर दिया था। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।